हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। वर्क एंड टाइम चैप्टर यानी काम और समय जो चैप्टर है, यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे तथ्यों पर बात करेंगे। किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, उन सारी बातों पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल हम बेसिक टाइप के प्रश्नों पर ही बात करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में सारे टाइप के प्रश्नों पर बात कर लेंगे। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सिंपल से अगर यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर बात करें तो दो टाइप के प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें 2 या 3 व्यक्तियों का जिक्र होता है, जैसे राम श्याम मोहन नाम बोल दिया जाए या फिर ABC PQR कुछ भी नाम दे दिया जाए, तो उस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों पर बात करेंगे। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दे दी जाती हैं। सबसे पहले बेसिक टाइप के प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे 2 व्यक्ति हैं A और B, किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं अलग अलग, तब पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे वाले प्रश्न बनते हैं सबसे पहले तो। इसके बाद अलग अलग कंडीशन दे दी जाती हैं, जैसे कार्य प्रारंभ करते हैं 2 व्यक्ति मिलकर, उसके बाद कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर कोई व्यक्ति चला जाता है, तब प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे प्रश्न में दे दिया जाए कि 3 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को कुछ दिनों में करते हैं, उनमें से फिर कह दिया जाएगा कार्य समाप्त होने से पहले कुछ व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा 2 या 3 व्यक्तियों वाले प्रश्नों में आपको कह दिया जाएगा कि अगर वो बारी बारी से काम करें तो प्रश्न कैसे कैसे बन जाएंगे, उन सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, उनमें आपको कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नों को जानना होगा। फॉर्मूला बेस्ड प्रश्नों के अलावा कुछ स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते होंगे। जब आप किताबों को लगाते होंगे तो वहां पर भी स्त्री पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न और सैनिकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो उन सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टाइप के प्रश्नों पर बात करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले प्रश्नों पर बात करें उससे पहले कुछ और जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे प्रश्न में आपको दिया जाएगा समय और या फिर दिया जाएगा क्षमता। तो जो प्रश्न में अगर समय दिया जाएगा तो वो दिनों में दिया जाएगा या फिर घंटों में या फिर मिनट में दिया जाएगा। क्षमता क्या होती है, क्षमता पर बात कर लेते हैं। तो क्षमता इकाई समय में किया गया कार्य होता है, या फिर हम कह सकते हैं समान समय में किया गया कार्य ही क्षमता होती है। जैसे 2 या 3 व्यक्ति अगर समान समय में जितना कार्य कर लेते हैं वही उनकी क्षमता होती है, लेकिन किताबों में आपको मिलेगा कि इकाई समय में किया गया कार्य। तो इकाई समय का मतलब समझ लो। इकाई समय का मतलब होता है कि एक दिन, अगर समय दिन में दिया गया है तो एक दिन में किया गया जो कार्य होगा 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा, वही उनकी क्षमता हो जाएगी। जैसे कहा जाए कि राम और श्याम किसी कार्य को 10 और 15 दिन में करते हैं, तो 10 और 15 दिन में पूरा कार्य करते हैं, लेकिन एक दिन में वो जितना कार्य कर लेंगे वही उनकी क्षमता हो जाएगी। और कुछ बातें आपको और जाननी चाहिए। जैसे क्षमता और समय देखो तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी जब क्षमता ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। अगर समय ज़्यादा लग रहा है, कहने का मतलब क्षमता, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसकी क्षमता कम है, तो अगर क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता कम हो जाएगी। दोनों बातें आपको जाननी चाहिए। और इसके अलावा आपको समय जो दिया जाएगा, समय दिनों में दिया जाएगा या फिर घंटों में सामान्यतः दिया जाता है, मिनटों में भी आपको दिया जा सकता है, तो उससे परेशान नहीं होंगे। तो समय जो दिया जाएगा उसका LCM आपको निकालना पड़ सकता है। तो LCM जब निकालेंगे तो वो LCM क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा। LCM जब प्रश्न को देखेंगे आप तो वहां पर समय का जिक्र होगा। अगर समय दिया जा रहा है तो सामान्यतः आपको LCM निकालना पड़ेगा। बेसिक टाइप के प्रश्नों में LCM क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा, यानी कितना कार्य करना है। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए हम डायरेक्ट प्रश्नों के माध्यम से आपको बताएं कि कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया कि A अकेले किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B अकेले इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तब A तथा B दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे। तो प्रश्न को देख लीजिए कैसे आसानी से आप सरल कर सकते हैं। इस प्रश्न को कहा गया कि A अकेले किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। समय और क्षमता हमने आपको बताया कि समय और क्षमता आपको निकालना पड़ेगा। अगर समय दिया है तो क्षमता निकालना पड़ेगा। दोनों में से एक जानकारी आपको दी जाएगी।
तो कहा गया कि ए इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में समाप्त करता है। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको ले लेना है। तो 10 और 15 का एलसीएम अगर लेंगे, लासा अगर लेंगे, तो 10 और 15 का लासा कितना आ जाएगा? 30। ये जो एलसीएम आता है ये क्या बताएगा? ये एलसीएम कुल कार्य को बताता है भाई। तो इसको आप जान लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर ऐसे ही आप लिखेंगे, अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका यही होना चाहिए, ताकि आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएं। तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लिया हमने 30। 30 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। अब क्षमता निकाल लीजिए। देखो, ए कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, कुल कार्य कितना है? 30। अच्छा, 10 दिन में 30 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 30/10, 10 से भाग कर देंगे 30 को, तो मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसी तरह 15 से 30 को भाग कर दीजिए तो मान कितना आ जाएगा? 2। तो एक दिन में जो कार्य किया गया ए के द्वारा वो कितना है? 3 यूनिट है, और बी के द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया? 2 यूनिट। तो दोनों द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर लिया गया? 5 यूनिट। भाई ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 5 यूनिट। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितना है? 30 यूनिट कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 5 से भाग कर दीजिए तो मान कितना आ जाएगा? 5 × 30। तो 6 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। तब दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए कहा गया कि 24 दिनों में कर सकता है, तो हम यहाँ पर 24 लिख लेंगे। कहा गया कि बी 40 दिनों में पूरा कर सकता है उस कार्य को अकेले, तो 40 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 40 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। कहने का मतलब एलसीएम क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। तो जब आप अगर पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो हर बार इस शब्द को लिख लें, कुल कार्य, या फिर इस बात को समझें कि एलसीएम क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। तो 24 से भाग कर दीजिए क्षमता निकालने के लिए, और बी की क्षमता निकालना है तो 40 से भाग कर दीजिए। क्यों भाग करेंगे वो भी आपको जानना चाहिए। भाई कुल कार्य है 120, ए इस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 24 दिन में 120 यूनिट कार्य कर लेगा वो, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 24 से भाग कर दीजिए तो 24 पंचे 120, 40 से भाग कर दीजिए तो मान कितना आ जाएगा? 40 तियां 120। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे? 5 और 3 जोड़ देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 8। कहने का मतलब दोनों द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा? 8 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं, कुल कार्य है 120, तो 120 को 8 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 15। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 15 दिन में मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तब तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। प्रश्न में कहा गया कि ए उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अब प्रश्न पूछ लिया गया कि तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि 6, 9 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, तो मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा एलसीएम। अच्छा, एलसीएम क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। कहने का मतलब कुल कार्य कितना है? 18 यूनिट है। अब क्षमता अगर निकालनी है तो 6 से भाग कर दो, तो 6 से भाग करोगे 18 से तो मान कितना? 3 आ जाएगा। 9 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, और 18 से भाग करोगे 18 में तो 1 आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर कार्य को जब करेंगे तो उनकी क्षमता का योग कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 1, 6, अर्थात तीनों द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा? 6 यूनिट। अब कुल कार्य बटे कुल क्षमता हम कर देंगे 18/6, मान कितना आ जाएगा? 3 दिन इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। कुल कार्य कितना था यहाँ पर? 18 यूनिट था कुल कार्य। तो इन बातों को ध्यान में रखें। सिंपल टाइप के प्रश्न हैं, बेसिक टाइप के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे
तथा 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब समय आपको दे दिया गया है तो सबसे पहला काम है कि इनका एलसीएम निकाल लें। मान कितना आ जाएगा 60, 60 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा। अब क्षमता निकाल लेंगे तो 10 से भाग कर दीजिए, मान कितना आ जाएगा 6, 12 से भाग कर देंगे 5, 15 से भाग करेंगे 4। क्यों भाग करेंगे, हमने आपको बताया है कि राम अगर 10 घंटे में पूरा कार्य कर सकता है यानी 60 यूनिट कार्य है कुल कार्य, तो यही बताएगा जो एलसीएम है। तो कुल कार्य 60 यूनिट है, राम 10 घंटे में पूरा कार्य कर सकता है तो 1 घंटे में कितना कार्य कर लेगा, 10 से भाग कर दीजिए 60 को, 12 से भाग कर देंगे तो श्याम की क्षमता आ जाएगी 5, और 15 से भाग कर देंगे 60 को तो मान कितना आ जाएगा 4। 4 किसकी क्षमता हो जाएगी, मोहन की क्षमता हो जाएगी, अर्थात मोहन 1 घंटे में कितना कार्य कर लेगा, 4 यूनिट। अब पूछा है कि तीनों अगर साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा, तो 6, 5, 11, 4, 15। राम 1 घंटे में 6 यूनिट कार्य करता है, श्याम 1 घंटे में 5 यूनिट और मोहन 1 घंटे में 4 यूनिट, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे, 6, 5, 11, 4, 15 यूनिट। अब कुल कार्य बटे कुल क्षमता 15 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा 4 घंटे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में, जबकि सी और ए एक साथ उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, ये प्रश्न है। तो इसको कैसे लगाएंगे, प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर कार्य करें तो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी तरह बी और सी, उस कार्य को कहा गया है कि बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए अगर साथ में काम करें तो सी और ए उसे 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 20, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो समय दे दिया गया है तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि इनका एलसीएम निकाल लें। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा। अब कुल कार्य है 60 यूनिट। अब क्षमता निकाल लीजिए तो 20 से भाग कर देंगे तो मान कितना 3, 12 से भाग करेंगे 5 और 15 से भाग करेंगे 4। कहने का मतलब ए और बी की क्षमता 3, बी और सी की क्षमता 5, सी और ए की क्षमता 4। अब अगर कुल क्षमता निकालें तो 5, 4, 9, 3, 12, लेकिन 12 जो कुल क्षमता आई है वो किन की क्षमता हो जाएगी, यहां पर देखना ध्यान से। ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। कहने का मतलब क्षमता का दुगुना मान है। क्षमता का अगर दुगुना कर दें तो मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो या तो क्षमता को आधा करके 60 को भाग कर दो या फिर जो कुल कार्य है उसे ही दुगुना कर दो। तो पूछा है कि तीनों साथ मिलकर, प्रश्न में कहा गया है कि ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तो 60 बटा या तो 6 कर दो भाई, दुगनी क्षमता 12 है तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, एक्चुअल क्षमता आ जाएगी 6। या फिर कह सकते हैं कि 60 को भी दुगना कर देंगे तो दुगना काम और दुगनी क्षमता कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 5 दूना 10 दिन आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा भाई, 10 दिन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसे 24 दिन में और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब ए, बी और सी तीनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया कि ए और बी, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही ये प्रश्न है, ए और बी मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आगे प्रश्न में कहा गया कि सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 18, 24 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 72। 72 क्या बताएगा, कुल कार्य को बताएगा। 18 से भाग कर दीजिए क्षमता निकालने के लिए तो ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4। 24 से भाग करेंगे तो क्षमता आ जाएगी 3, 36 से भाग करेंगे तो क्षमता आ जाएगी 2। क्षमता क्या होती है भाई, 1 दिन या 1 घंटे में जो भी समय दिया जाए। प्रश्न में दिया गया कि 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी द्वारा 1 दिन में कितना कार्य किया गया, 4। बी और सी द्वारा 1 दिन में कितना कार्य किया गया, 3। सी और ए द्वारा 1 दिन में कितना कार्य किया गया, 2। तो तीनों की क्षमता का योग कर लें तो 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट कुल क्षमता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी, 2 बार सी। कहने का मतलब क्षमता का दुगना मान कितना है, 9। ए, बी और सी की क्षमता का अगर दुगना कर दें तो मान आ जाएगा 9। तो इसलिए कुल कार्य
का भी हम दुगना कर देंगे और कुल क्षमता से भाग कर देंगे। तो 9 8 72 और 8 दूना 16। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 16 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी इन प्रश्नों को उलट कर भी पूछ लिया जाता है, तो कैसे इन प्रश्नों को उलट कर पूछा जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी उसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया कि ए इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों साथ मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो समय आपको दे दिया गया, तो सबसे पहला काम है कि एलसीएम निकाल लें। तो 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। अब 24 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। 24 कुल कार्य है, ए 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। 12 दिन में 24 यूनिट कार्य कर लेगा, तो एक दिन में कितना? तो 12 से भाग कर देंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। 8 से भाग करेंगे तो मान कितना? 3। तो ए और बी की कुल क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। इसमें से ए की क्षमता कितनी है? 2। तो ए और बी की क्षमता है 3 और ए की क्षमता है 2। तो 3 में से अगर 2 घटा दें तो मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। तो इस प्रकार बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। अब कुल कार्य कितना है? 24। 24 को चूंकि प्रश्न में कहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता से भाग कर देंगे। बी की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 24 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 24 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, तब ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये प्रश्न में कहा गया। फिर कहा गया कि बी अकेला इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो समय आपको दे दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? एलसीएम निकाल लें। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 12 से भाग कर दो तो मान कितना? 5। 30 से भाग करेंगे 2। कहने का मतलब बी की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। ए और बी की क्षमता कितनी? 5 यूनिट। तो 5 में से अगर 2 घटा दें, चूंकि ए और बी की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 2 है, तो हमें ए की क्षमता निकालनी है। चूंकि प्रश्न में यही पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो ए की क्षमता हमें निकालनी है। ए और बी की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 2 है, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 में से 2 घटा देंगे 3। अब कुल कार्य है 60 यूनिट। 60 को हम 3 से भाग कर देंगे, मान कितना आ जाएगा? 20 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 20 दिन। इस प्रश्न में कहा गया कि राधा और गीता एक साथ एक काम को 20 दिनों में पूरा करती हैं, जबकि राधा, गीता और किरण तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेती हैं, तब किरण उस कार्य को अकेले करने में कितने दिन का समय लेगी, ये प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया कि राधा और गीता एक साथ काम को 20 दिन में पूरा कर लेती हैं, जबकि राधा, गीता और किरण, जब 3 व्यक्ति हो जाते हैं, राधा, गीता और किरण, तो वो उस कार्य को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर लेती हैं। तो समय आपको दे दिया गया है, तो सबसे पहला काम क्या है कि एलसीएम निकाल लें। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अभी हमने निकाला। तो 20 से भाग कर देंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 20 3 60। 12 से भाग कर देंगे तो 12 5 60। कहने का मतलब तीनों की क्षमता का योग कितना है? 5। जबकि राधा और गीता की क्षमता कितनी है? 3। तो हमें निकालना है किरण की क्षमता। तो 5 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि राधा, गीता और किरण की क्षमता का योग है 5 और राधा और गीता की क्षमता है 3। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो मान आ जाएगा 2। अब 60 को 2 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30 दिन। इस प्रश्न में कहा गया कि ए, बी तथा सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी तथा सी एक साथ मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब प्रश्न पूछ लिया है कि ए उस कार्य को स्वतंत्र रूप से कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए की क्षमता हमें निकालनी है, लेकिन सबसे पहले अगर समय दे दिया गया है तो एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब 120 क्या बताएगा? कुल कार्य को बताएगा। तो 20 से भाग कर दीजिए तो 20 छक्का 120। 24 से भाग कर देंगे तो 24 पंचे 120। कहने का मतलब ए, बी और सी की क्षमता का योग कितना है? 6 यूनिट, जिसमें से बी और सी की क्षमता कितनी है? 5। तो ए की क्षमता निकालनी है, तो 3 की क्षमता में से दोनों की क्षमता घटा दो। तीनों की क्षमता का योग कितना है? 6। 2 व्यक्तियों की क्षमता बी और सी की क्षमता कितनी है? 5। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 1। 120 को अब 1 से भाग कर देंगे,
तो 1 से भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 120 दिन ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ए अकेले इस कार्य को 120 दिन में पूरा कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। आगे कहा गया क्यू तथा आर द्वारा इसे 15 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, जबकि आर तथा पी द्वारा इसे 20 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। आगे प्रश्न में कहा गया तब पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो अगर समय दे दिया गया तो सबसे पहला काम यही है कि हम क्षमता निकाल लें। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट। अब 12 से भाग कर दो तो 12 पंचे 60, 15 से भाग कर दो 15 चौको 60 और 20 से भाग करेंगे 20 तीन 60। कहने का मतलब यहाँ पर देखो तो P भी 2 बार आया है, Q भी 2 बार आया है और R भी 2 बार आया है। कहने का मतलब P, Q और R की क्षमता का दुगना मान कितना है, 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट। अच्छा, क्षमता का दुगना 12 है तो इनकी एक्चुअल क्षमता, वास्तविक क्षमता कितनी होगी, 6 हो जाएगी। भाई 12 को आधा कर देंगे तो क्षमता कितनी, पी, क्यू और आर की क्षमता 6 आ जाएगी। प्रश्न में पूछा है कि पी उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा, तो हमें पी की क्षमता निकालनी है। तो क्यू और आर की क्षमता अगर हम घटा दें, भाई पी क्यू आर की क्षमता है 6, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 2। तो 60 को हम 2 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 30। तो P इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो 30 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि A तथा B एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, B और C उसे 60 दिन में कर सकते हैं, A और C उसे 45 दिन में कर सकते हैं, तब A अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो A और B मिलकर इसे 36 दिन में कर सकते हैं। आगे कहा गया कि B और C इसे 60 दिन में कर सकते हैं। आगे प्रश्न में कहा गया कि A और C 45 दिन में कर सकते हैं। तो अगर समय दे दिया गया है तो सबसे पहला काम है कि एलसीएम निकाल लेंगे। तो 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब क्षमता निकाल लो। तो 36 से भाग कर दो, 36 पंचे 180, 60 से भाग करेंगे 3, 45 चौको 180। अब क्षमता का योग कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, 4, 12। कहने का मतलब A 2 बार है, B 2 बार है और C 2 बार है। यानी A, B और C की क्षमता का दुगना मान कितना है, 12। तो इनकी वास्तविक क्षमता कितनी आ जाएगी, आधा कर देंगे। भाई दुगना अगर 12 है तो वास्तविक क्षमता 6 हो जाएगी। तो A, B और C की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। प्रश्न में पूछा है कि A अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो A की क्षमता निकाल लेनी है। तो B और C की क्षमता हम घटा देंगे। भाई A, B, C की क्षमता 6 है तो B और C की क्षमता घटा दो। तो 6 में से 3 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 3। तो 180 को 3 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 60 दिन। 60 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो A इस काम को अकेले 60 दिन में कर लेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के कुछ और महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।